माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी 15 साल बच्ची को किस तरह वर्गलाया गया, जिंदगी की एक दर्दनाक कहानी इनकी। माँ जी, बच्ची की उम्र कितनी है? 15 साल और 8-9 महीने। दूसरे दिन बच्ची को अगवा कर लिया जाता है। 4 दिन इस इंसान ने अपने घर में बच्ची रखी। किस मकसद के लिए लेकर गए थे बच्ची को? कम से बच्चियों को वर्गलाते हैं, उसके बाद डांसर हैं वहाँ पे बेचते हैं। 4 दिन में इसने क्या वीडियो बनाई है बच्ची की, क्या नहीं बनाई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आईजी साहब से, डीआईजी साहब से मेरे हाथ बंधे गुजारिश है, मेरी बच्ची बरामद की जाए, हमारी अपील की जाए, हमारी अपील सुनी जाए, केस में जो है तवज्जो दी जाए हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी 15 साल बच्ची को किस तरह वर्गलाया गया और किस काम के लिए वर्गलाया गया, ज़िंदगी की एक दर्दनाक कहानी इनकी। और बच्ची अभी भी इनके पास नहीं है। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा आप देख रहे हैं, इसकी वो बहन है। इनसे जानेंगे बच्ची को कौन लेकर गया। और बच्ची की तस्वीर आप देख रहे हो, छोटी सी बच्ची है, 15 साल उस बच्ची की एज है। और पंजाब के कानून के मुताबिक अगर 16 साल उम्र हो तो फिर कोई निकाह को माना जाता है शरई तौर पर। लेकिन उसके बावजूद अगर बच्ची को वर्गला कर कहीं शादी भी की गई, निकाह भी किया गया, सारी कहानी है कि इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, बच्ची की उम्र कितनी है? 15 साल और 8-9 महीने। 15 साल है। कितने दिन हो गए हैं और कितने अरसे से आपकी बच्ची गायब है? सर, पहले मेरी बच्ची जो है ना 22 मई को ना लापता हुई। इसके बाद भट्टी है, नदीम भट्टी, उसके पास गए, उसने अगवा किया मेरी बेटी को। नदीम भट्टी कोई आपके इलाके में रहते हैं? जी, हमारे मोहल्लेदार हैं। उसने पहले एक लड़के को भेजा हमारे घर, भेज के उसने वीडियोस बनाई। वीडियोस बना के उस बच्ची को ब्लैकमेल किया और कहा कि ये वीडियो तुम्हारी मैं सोशल मीडिया पे कर दूंगा या फिर तुम्हारे घर वालों को दिखा के, तो ये तुम्हारा अंजाम गलत होगा। तो वो सीधी चलो मेरे साथ। वो बच्ची नादान थी। वीडियोस किस तरह की, मतलब कि बच्ची कोई किस तरह की बच्ची को जो दिखाई वीडियोस के? घर लड़का आया है, वो लड़के को बाहर निकलते हुए और अंदर दाखिल होते हुए उस लड़के को उस भट्टी ने भेजा है। भेज के उसकी वीडियोस बनाई गई हैं। फिर बच्ची को ब्लैकमेल किया गया। दूसरे दिन बच्ची को अगवा कर लिया जाता है। और फिर 4 दिन इस इंसान ने अपने घर में बच्ची रखी और हमारे साथ होके चलाक लुमड़ी की तरह हमारे साथ थानों में पर्चा करवाया, सारे बंदे नामजद कराए, फलां है फलां है फलां है, और कहा कि जी साहब का मुजरम साजिद ही है। साजिद ही की वीडियो आपने ये देखी है कि मैं वीडियो बना रहा था जब ये गई है, जब ये लड़का गया है, तो मैं ये प्रूफ था। बच्ची आपकी वापस भी आई थी? फिर इसने 4 दिन के बाद बच्ची अदालत में पेश कर दी। अदालत के में इसके बच्ची से ज़बरदस्ती बयान दिलवाए गए कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकली हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया। वही केस है जो आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बच्ची की उम्र 15 साल चंद माह है। लेकिन एक अजीब सा मामला हमारे मुल्क में बन गया हुआ है कि बच्चियों को वर्गला कर लेकर आना कितना आसान हो चुका हुआ है। किस मकसद के लिए लेकर गए थे बच्ची को? वो मकसद क्या था? ये मकसद मुझे नहीं पता, बस वीडियो बना के तो उसको ना ये 4-5 बंदे मिले हुए हैं, बल्कि ज़्यादा, ये पूरे कोई 10-15 बंदे हैं जो फैक्ट्री के नाम पे जो है ना ये बच्चियों को प्यार से, भोली भाली बच्चियों, कम सिन बच्चियों को वर्गलाते हैं। उसके बाद वो डांसर हैं वहाँ पे, प्रोड्यूसर को बेचते हैं। वो आगे से आगे बच्चियों को बेचता है। तो बच्चियों को रंगारंग माहौल और अयाश माहौल दिखाया जाता है जिसमें बच्चियां ढल जाती हैं। बच्चियों को लगता है दुनिया यही है। तो वो 4 दिन बाद जब बच्ची को अदालत में पेश किया गया, बच्ची आपके पास वापस आ गई थी? दारुल मान चली गई। दारुल मान से हम लेके आए हैं। और 4 दिन में इसने क्या वीडियो बनाई है बच्ची की, क्या नहीं बनाई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम, जहाँ तक हमें पता है, हमारी बच्ची बहुत खामोश थी, बहुत रोती थी। इस बच्ची को मुसलसल ब्लैकमेल किया जा रहा था, कुछ वीडियोस बच्ची की बना के, और बच्ची को डराया धमकाया जा रहा था। 14 जून को मेरे बच्चों को दोनों को बेगम कोर्ट से पकड़ लिया जाता है, प्राइवेट गाड़ी पे एक मेहरान पे बिठा के, और कोतवाली थाने में लेके जाया जाता है। जी आप चोर और डकैत तो ये वो। उसके बाद खुद ब खुद 2 से 3 घंटे के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि घर में आपने नहीं बताना। तो बच्ची आपकी वापस आ गई थी? बच्ची आ गई थी। कुछ आगे क्या बताया उसने, कहाँ पे थी वो?
उसने यही बताया, मुझे दीमे ने रखा हुआ था, दीमे को मैं मिन्नतें करती रही हूँ, तरले करती रही हूँ कि भाई मुझे मेरे घर छोड़ कर आएँ, और उसने यही कहा है कि मैं छोड़ आता हूँ, छोड़ आता हूँ, छोड़ आता हूँ। इसके बाद रात सुबह बताया कि रखा कहाँ हुआ था? जी अपने घर में रखा हुआ तो था। अपने घर में क्या एक्टिविटीज़ क्या थी वहाँ पर, क्या क्या चल क्या रहा था वहाँ पर? ये नहीं पता। नहीं, आप तो ऑफ द कैमरा बता रही थी कुछ के बच्ची ने घर आके तो ऐसी बातें की कि वो तो ज़िंदगी अलग है। वो अलग, वो जब सुबह हुई तो सुबह उसको बच्ची को ले अपनी बीवी को छोड़ा अपनी माँ के घर, और माँ के घर छोड़ने के बाद बच्ची को साथ लेकर गया और वहाँ का माहौल दिखाया जहाँ लड़कियाँ डांस डूस करती हैं और याशपन होता है, वहाँ पे बच्ची को लेके गया। बच्ची ने ये सब मुझे बताया कि ये सब मुझे वहाँ पे लेके गया था भाई, तो वो उसने ये मुझे दिखाया, ये कहा कि ये दुनिया है, ये दुनिया ये कैसी होती है, रंगा रंगीन दुनिया देखकर। फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ऐसी दोबारा किसी के सामने बात ना करना, पैंटें शर्टें पहनती हैं लड़कियां, वो ये करती हैं वो करती हैं। उसके बाद वीडियो 4 दिन में बच्ची की क्या बनाई है क्या नहीं बनाई, बच्ची को परेशान किया जा रहा था। 15 बच्ची घर आने के बाद दोबारा कब गायब हुई? 15 जून को। 15 जून से लेकर अब तक बच्ची लापता है? लापता है, कुछ नहीं पता चल रहा, कोई राब्ता ही नहीं, किसी ने राब्ता किया सर। तफ्तीशी से हमने सारी बात की, तफ्तीशी के आगे हमने हाथ जोड़े हैं कि सर आप फ़ोन ना उससे करें, आप उसको उस पर रेड करें। तफ्तीशी ने ये कह के हमें सुना दिया कि मैं असी होर भी कोई काम होंगे ना, और असी काम करने होंगे ना कि सिर्फ तुहाडे ही काम है। उसने फ़ोन किया जब वो कह रहा था कि वो इधर ठोकर न्याज बेग था। कुछ इतला मिली आपको? कुछ डांसर्स का बताया था कि कुछ डांसर्स के पास? भी नहीं, हमने CDR नंबर दिए हैं, सारे नंबर दिए हैं, CDR निकलवाई है, तफ्तीशी कोई आगे काम नहीं। बच्ची फ़ोन इस्तेमाल करती थी? बच्ची फ़ोन, उसके पास ये बच्चे का मोबाइल था टच, और उसमें सिमें नहीं थी। हमसे अंगूठे भी लगवाए हैं और उनके पीछे सिफारिशें भी थी और पैसा भी था। हमारे पास ना पैसा है ना सिफारिशें हैं। माँ जी किस तरह बड़ा मुश्किल हुआ है तो ना कोई कानून आपको हाथ पकड़ा रहा है ना कुछ? सर मेरी अपने आप IG साहब से, DIG साहब से, SP से, DSP से मेरे हाथ बंधे, गुजारिश है मेरी बच्ची बरामद की जाए। 18 जुलाई को हमने उसके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत की है कि सर इनकी सुबह 19 तारीख है, बेले खारिज करवाई जाए। बजाय बेले खारिज करवाने के लिए हमने उससे कहा, उसने सुबह जज को लिख कर भेज दिया कि नहीं कोई नहीं, जज ने हम उसकी बेल खारिज नहीं की थी कि जो हम कहते हैं वो उनके तक बात पहुंचती है और वो बेलें करवा लेते हैं। एक वकील को साथ लिया होता है तो वो बेल करवा के बाहर आ जाते हैं। हमारी बेल खारिज होगी तो फिर हमारा कोई केस आगे जाएगा। खुदारा प्लीज है IG साहब से मिन्नत समाजी, अपने बच्चों का सदका हमारी अपील की जाए, हमारी अपील सुनी जाए, हमारी केस में जो है तवज्जो दी जाए हमसे। हम बड़े गरीब लोग हैं। आपने माँ का अहवाल देखा कि माँ किस तरह तड़प रही है अपनी बच्ची के लिए, और एक बच्ची जो कि बच्ची की उम्र भी माइनर है, कोई 16 साल भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई अगर पसंद की शादी है तो पसंद की शादी में भी 16 साल होना पंजाब में बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद अभी ना कोई तफ्तीशी जो अफसरान है, जो पुलिस के इदारे हैं, जो पुलिस अफसरान है, कोई इनको हाथ पकड़ा रहे हैं और ना कोई इंक्वायरी की जा रही है। दरख्वास्त ये है कि इस वालदा की फ़रियाद सुनी जाए और जितना जल्दी हो सके उस गिरोह को गिरफ़्तार किया जाए जिन्होंने अपनी बच्ची अपने पास रखी हुई है और उसको आगे मुस्तकबिल में और उसको स्टेट डांसर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।